ये देखें जी व्यूअर्स, आज हमने बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब फ्राइड चिकन बनाया। हमारे यहाँ की हर दावत में ये एक लाजमी डिश है जो कि घर में लाजमी तैयार की जाती है। और आज की रेसिपी मैं बहुत से लोगों की फरमाइश पे खासकर तैयार कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, अंदर तक जूसी और मज़ेदार चिकन मसालेदार ये तैयार होगा। इतने सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने इनको तैयार किया है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह सॉफ्ट और जूसी चिकन ये तैयार हुआ है। रेसिपी जानना चाहते हैं तो वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो स्किप करने से हमसे ज़्यादा आपका नुकसान है, क्योंकि आप रेसिपी के बहुत से खास टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो कि आप स्किप करने से मिस कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज सनाज़ मेन्यू में हम बनाने जा रहे हैं सिंपल फ्राइड चिकन। आपको पता है कि हम पाकिस्तानी कोई भी दावत फ्राइड चिकन के बगैर बिल्कुल अधूरी होती है। ये तो एक लाजमी चीज़ है। बहुत से लोगों की फरमाइश पे आज मैं ये रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है। मैंने ज़्यादा लेग और थाई के पीसेस लिए हैं और इनको यूँ डीप मैंने कट लगा लिए हैं हर साइड से। सबसे पहला जो इसमें ज़रूरी काम है वो होता है इसके कट्स लगाने का। अगर आप ये कट नहीं लगाएंगे, मसाला इसके अंदर तक नहीं जाएगा, हमारा चिकन बिल्कुल भी टेस्टी तैयार नहीं होगा। इसी तरह ये थाई के पीसेस हैं, इनको भी हम कट लगा लेते हैं। व्यूअर्स, ये कट लगाने से पहले मैंने चिकन को 10 से 15 मिनट के लिए नमक और सिरके वाले पानी में डिप करके रखा था। फिर मैंने इसको एक टोकरी में निकाल के रख दिया ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब हम इसमें सबसे पहले तो 2 टीस्पून मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये तकरीबन 5 टेबलस्पून मैं इसमें सिरके के ऐड करूँगी। सिरका मैं ज़रा फ्राइड चिकन में ज़्यादा डालती हूँ, इससे चिकन का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तकरीबन आधी प्याली मेरे पास दही है। 1.5 किलो चिकन है तो मैं इसमें 2 टीस्पून नमक के डालूंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून भर के सुरख मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1.5 टीस्पून भर के कुटी हुई सुरख मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून भर के काली मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर डालेंगे। 2 चुटकी के बराबर ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यही सिंपल से मसाले हैं जो कि मैं अपने फ्राइड चिकन में लगाती हूँ और मेरे घर की दावतों में फ्राइड चिकन बहुत ही पसंद किया जाता है। बहुत से लोगों ने मुझसे रेसिपी भी पूछी, पर उनकी फरमाइश थी कि नहीं, आप चैनल पे भी बना के दिखाएं। हम देखें, मेरी रेसिपी फॉलो कीजिएगा बिल्कुल इसी तरह से, इंशाल्लाह आपका फ्राइड चिकन भी बहुत ही अच्छा सॉफ्ट और जूसी तैयार होगा। इस रेसिपी की सबसे मज़े की बात यह है कि ये आपको मैरिनेट करके इसको रेस्ट नहीं देना। आपकी ये मैरिनेशन चिकन की हड्डी तक इसका टेस्ट जाएगा और अंदर तक आपका चिकन जो है जूसी और फ्लेवरफुल होंगी। देखिए, इस तरह सारे पीसेस पे अच्छी तरह से मैरिनेशन लग चुकी है। आप चाहें तो इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए रेस्ट दे सकते हैं। अगर आपके पास नहीं भी टाइम, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखें व्यूअर्स, कल मेरा हाथ जल गया था तो इस पर मिर्चें बहुत ज़्यादा लग रही हैं, लेकिन मैरिनेशन आपने इसी तरह हाथों के साथ ही अच्छी तरह से मिक्स करनी है, तभी आपके पीसेस जो हैं वो अंदर तक टेस्टफुल बनेंगे। खुले मुंह की देगची ले लेंगे। आप कढ़ाई, देगची कोई भी, इस देगची का ढक्कन अच्छा सा इसके ऊपर फिक्स आता है तो मैंने ये ले ली है। अब हम इसमें ये पीसेस अपने सारे रख देंगे। बस ये कोशिश होनी चाहिए ज़्यादा ऊपर तले ना हो, बस 1 से 2 लेयर्स ही ऊपर हो। और साथ ही ये जो मसाला है ना सारा, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। देखिए कितने सिंपल से हमने इसमें मसाले ऐड किए हैं जो कि हर घर में मौजूद होते हैं। आप चाहें तो इसमें चिकन टिक्का या फिर तंदूरी मसाला भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ घरों में मैंने देखा है कि इतने भी मसाले नहीं होते हैं। अब हम इसको कवर कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे। 15 मिनट बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका क्या करना है। व्यूअर्स, 15 मिनट हो चुके हैं, हम चेक करते हैं। चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया हुआ है, तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। और ये देखें कैसे पीसेस के साथ सारे मसाला लगा हुआ है। एक दफ़ा हल्का सा हम इसको टर्न कर देंगे, हल्का सा चम्मच चलाएंगे। ये देखें बिल्कुल फ्लैट चम्मच है और बिल्कुल हल्का सा मैं इनको बस पलटा रही हूँ कि ऊपर वाले पीसेस जो हैं वो नीचे चले जाएँ और नीचे वाले ऊपर आ जाएँ। ठीक है, ज़्यादा नहीं हमने इसको चलाना। तो हम इसको दोबारा से कवर कर देते हैं। बस मज़ीद 10 मिनट हो चुके हैं, हम इसे चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसकी कंडीशन चेक करें। ये देखें इसके नीचे नीचे इस तरह गाढ़ा गाढ़ा पानी है, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल हमारा चिकन जो है ड्राई नहीं हुआ है, गल भी गया है। इसकी शक्ल से लग रहा है कि ये गल गया है। और नीचे इसके बिल्कुल हल्का
गाढ़ा गाढ़ा सा यूँ मसाले की तरह का पानी है। इस स्टेज पे हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। इससे ज़्यादा अगर हम इसे ड्राई करेंगे तो ये हमारा चिकन अंदर से भी ड्राई हो जाएगा। इतना सा जो है ना इसमें हमने मसाला रहने देना है। ये जब ठंडा होगा ना तो ये सारा अच्छी तरह से इसके इर्द गिर्द लिपट जाएगा। ठीक है, इसको अब हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इस स्टेज पे आप चिकन को फ्रीज़ भी कर सकते हैं और आपके घर में कोई दावत है तो इस स्टेज पे आप इसको एक दिन पहले भी तैयार करके रख सकते हैं। इसको अब हम ठंडा होने देते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप फ़ौरन भी इसको फ्राई कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी। यस, अब हमने ले लिया है 2 टेबलस्पून के करीब मैदा। आप चाहें तो इसकी जगह कॉर्नफ्लोर या फिर बेसन कोई भी चीज़ ले सकते हैं। इसके अंदर अब हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक इसका पतला सा लिक्विड तैयार कर लेंगे। बिल्कुल पतला सा, हमने जिस तरह दूध होता है ना, दूध की तरह का ना, हमने इसका मिक्सचर तैयार करना है। पहले गाढ़ा करेंगे ताकि इसके अंदर जो लम्स हैं वो ख़त्म हो जाए और फिर बाद में हम इसमें पानी ऐड करके इसको पतला कर लेंगे। ये देखें जी बस इस तरह आप ये देख सकते हैं, ये चम्मच पे इस तरह इसकी पतली सी बिल्कुल लेयर ठहर रही है। इतना ही पतला हमने इसका एक लिक्विड तैयार करना है। मैंने चूल्हे पे ऑयल रख दिया गर्म होने के लिए। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है और चिकन भी आप देख सकते हैं हमारा ठंडा हो चुका है बिल्कुल। पहले ऑयल चेक करेंगे, गर्म हो चुका है। हाँ जी, तो ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। मीडियम टू लो फ्लेम है हमारा, ज़्यादा हाई फ्लेम पे हम नहीं फ्राई करेंगे। इस तरह हम लिक्विड में चिकन के पीसेस को डालेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे। इसी तरह एक एक पीस को उठाएंगे। इसका मकसद यही है कि इसके ऊपर जो मसाला है वो उतरे ना। देखें, इसी तरह एक और पीस लेंगे। चिकन हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें जस्ट इसको कलर देना है, फ्राई करना है, तो ये बस जल्दी से फ्राई हो जाएगा। अगर आपके घर में दावत है आप एक दिन पहले भी इसको तैयार करके फ्रिज में रख दें और जब दावत का टाइम हो बस इसको निकालें और इसको जस्ट फ्राई कर लें। इस स्टेज पे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दें। आपके कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। आप मेरे कुकिंग की इतनी तारीफ़ करते हैं, इतने माशाल्लाह प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं कि और अच्छा काम करने को दिल चाहता है। और जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी हर वीडियो को फुल वॉच करते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं, मेरी दिल से उन सब के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने गैब के ख़जानों से बिन मांगे अता करे। तमाम मुश्किलें परेशानियां अल्लाह पाक दूर फरमाए और आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा इसका कलर आ गया। हर साइड से इसी तरह फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ये जब फ्राई हो गया तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसमें बहुत ही कम ऑयल जाता है। ठीक है, मैंने पैन में जितना भी ऑयल डाला है ना, आप एंड पे देखिएगा कि इतना ही ऑयल रहेगा। इसको अब हम साइड पे रखते हैं और इसी तरह बाकी के भी हम चिकन फ्राई कर लेते हैं। ये देखें जी व्यूअर्स, हमारा मज़ेदार सा फ्राइड चिकन तैयार है। आपने देखा हमने कितने सिंपल तरीके से इसको तैयार किया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपना करम हम पे ऐसे ही बनाए रखे और हम मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आपकी खिदमत में ऐसे ही हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।